कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड, मायो मीन्स मसल्स, पैथी मतलब डिसीज। कार्डियोमायोपैथी हार्ट से रिलेटेड डिसीज। इसमें क्या होता है, हार्ट जो मसल्स होती हैं हार्ट की, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो एनलार्ज हो जाती है थोड़ी सी, उसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये 2-3 तरह का होता है। एक डायलेटेड होता है, डायलेटेड का कोई एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इन्फेक्शन से होता है, कोई इन्फेक्शन हो गया हार्ट में, या फिर कोई टॉक्सिक मटेरियल अंदर चला गया है, ठीक है, टॉक्सिक खाना चला गया, खाने का मतलब जो असर है वो हार्ट पे हो गया है, या फिर जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। एक हाइपरट्रॉफिक होता है, हाइपरट्रॉफिक में क्या होता है, मेनली जेनेटिक ही होता है, बीपी इसमें बढ़ा रहता है और ओल्ड एज में ज़्यादा पता लगता है। और एक होता है रिस्ट्रक्टिव, इसके भी ज़्यादातर रीजन पता नहीं है, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉब्लम है। कनेक्टिंग टिश्यू डिस्कस किए हम लोग ना। इसमें ज़्यादातर होता क्या है कि ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, आयरन अधिक हो जाते हैं, प्रोटीन की कुछ रहता है, प्रोटीन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, या फिर कैंसर की दवाएं होती हैं उनका, और जो कैंसर अगर किसी को होता है, जो दवा का ट्रीटमेंट होता है उससे भी हो जाता है। तुम्हारे पास है ना, देख लेना। एक बहुत बारी भी होता है एंजाइना। एंजाइना क्या होता है, एंजाइना क्या होता है, किसी को मालूम है? चेस्ट पे, हाँ, एंजाइना एंजाइना बेसिकली चेस्ट पेन होता है। ये दो होता है, एक स्टेबल और अनस्टेबल। इसमें क्या है, हार्ट के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस जिसको बोलते हैं, वो होता है स्टेबल एंजाइना। ज़्यादातर यही चलन में होता है। अनस्टेबल एंजाइना का एक पैटर्न पाया जाता है। स्टेबल एंजाइना में
एक पैटर्न पाया जाता है। हो सकता है कभी किसी को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने पे दिखाई दे, तो वो जब भी एक्स्ट्रा वर्क करेगा एंजाइना शो करेगा। हो सकता है किसी को दौड़ने में या किसी वजह से एक फिक्स पैटर्न होता है उसमें, वो उस कंडीशन वो आएगी उसमें एंजाइना होता ही होता है। उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। इसी को एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। एक होता है अनस्टेबल, ये कभी भी हो सकता है, ऐसा कोई इसमें फिक्स पैटर्न नहीं हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और वो बहुत कम सिम्टम होते हैं इसके अनस्टेबल के, जल्दी पकड़ में नहीं आता है। इसीलिए ज़्यादा समय तो लगता है इसमें, अनस्टेबल में ज़्यादा दिक्कतें बाद में होती हैं, लेकिन जब होती हैं बड़ा ख़तरनाक होती है, क्योंकि वो पता ही लगता है कि एंजाइना है। दूसरा है हार्ट अटैक। एक होता है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दो वर्ड होते हैं। क्या होता है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर? ऐसा सिंबल है किसी जमाने का, मतलब वो उसको सह नहीं पा रहा है, कोलैप्स हो जा रहा है, तो फेलियर हो गया। फेलियर हो गया। और कोई बताएगा? हार्ट अटैक में हार्ट बहुत तेज होता है और हार्ट फेलियर में काम करना बंद कर देता है। और कोई? हार्ट अटैक में 3 बार चांस मिलता है, हार्ट फेलियर होता है भाई। हार्ट फेलियर में चांस नहीं होता। और कोई बताएगा? मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने आया हूँ। आप लोगों को सबको मालूम है, साइंस सब लोग जानते हैं, उससे ज़्यादा जानते होंगे, इसलिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है, सब लोग को मालूम है। और कोई बताएगा? हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों अलग चीज़ है, कोई सिंबल नहीं है। ये सिंबल और वो कंडीशन नहीं, दोनों अलग चीज़ है। हार्ट अटैक अभी हमने कल आपको बताया था, अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस होता है, वो आर्टरीज में होता है, प्लाक बन जाता है। अगर कुछ ऐसी आर्टरीज जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती हूँ, भाई ब्लड सप्लाई कहाँ होता है? पूरी बॉडी में होता है। हार्ट को भी तो जरूरत होती है एनर्जी की। तो जो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं, उसमें अगर ब्लॉकेज हो गया परमानेंटली, और ये जो आगे की आर्टरीज है ये डैमेज हो गई, हार्ट सप्लाई हो रहा है, कहीं पे डैमेज होने की वजह से या ये सप्लाई ना होने की वजह से ऑक्सीजन इनको नहीं मिला और ये डैमेज हो गई। ये ब्लॉकेज नहीं भी है, और अगर वो डैमेज हो गई तब भी क्या होगा? हार्ट अटैक ही होगा। इसको मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन कहते हैं। इन्फैक्ट एमआई बोलते हैं, एमआई इन्फार्क्ट, FARCT। क्या हुआ? MI कुछ लोग बोलते हैं ना कि
माइनर हार्ट अटैक था, मेजर हार्ट अटैक था। वो क्या होता है कि जो जो आर्टरीज होती हैं वो थोड़ा सा डैमेज हुआ, छोटा पार्ट डैमेज हुआ या बहुत पतली वाली डैमेज हुई, तो उसको बोलते हैं माइनर हार्ट अटैक। और अगर ज़्यादा पोर्शन डैमेज हो गया, ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है मेजर पोर्शन के लिए, तो उसको बोलते हैं मेजर हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में क्या होता है, जैसा उन्होंने बताया, पंप करना ही बंद कर देता है। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट काम करना ही बंद कर देता है। उसमें काम तो कर रहा होता है, लेकिन जो एरिया डैमेज हो गया वो एरिया काम नहीं करता है, और हार्ट फेल में काम ही करना बंद कर देता है। कई सारे कारण हैं, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इसमें भी होता है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ऐसे नोड, सबसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ऐसे नोड ही काम नहीं कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक करंट बन ही नहीं रहा है, जब वो बन नहीं रहा है तो हार्ट को सप्लाई नहीं होगा और वो पंप नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में डिस्कशन हुआ था, मैंने बोला था कि जो हार्ट का जो पार्ट है ये इधर थोड़ा सा, ये दोनों इसकी वेंट्रिकल्स जो है बराबर होते हैं, लेकिन इधर थोड़ा सा नीचे लगता है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये वेंट्रिकल थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसा होता है। मैंने बोला था ऐसा होता है तो ये बड़ा नहीं हो, ये प्रॉब्लम है। ये हार्ट फेलियर ऐसी कंडीशन बनने वाली है। हार्ट क्या करता है कि पूरा तेजी से ब्लड फ्लो करने की जगह कुछ ब्लड जो होता है यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है, और जब वो रुकने लगता है आगे चल के वही हार्ट फेलियर की कंडीशन में जाता है। तो वेंट्रिकल्स दोनों बराबर होते हैं, जिसका बढ़ रहा है उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर की कंडीशन में जा रहा है। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट कंप्लीटली फेल हो गया, बिल्कुल गया, रेस्ट पोजीशन में पहुंच गया, कार्डियक अरेस्ट। जी क्या थी? हार्ट फेलियर में कंप्लीटली हार्ट ट्रांसप्लांट उसको कराते हैं। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल मतलब कार्डियक अरेस्ट ही होगा। अब देखिए दो तीन चीजें हैं। हार्ट फेल जो हो रहा है, हार्ट फेल कितना हुआ है, बोला कि पहले तो मतलब पेसमेकर काम नहीं कर रहा था, तो वो भी हार्ट फेल की कंडीशन में जाने वाला है। बिल्कुल काम नहीं करेगा तो हार्ट खत्म। एक बार अगर रुक गया, तो फिर उसको चालू करना मुश्किल है। इसीलिए लोग ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह कराते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल को मतलब उसको कंटिन्यू रखते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद एक बार बीट करना कंपल्सरी है, अगर नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। तो हार्ट फेल अगर हो गया, हो तो सकता है, क्या नाम है, ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी एक बार उसको एक्टिवेट होना जरूरी है। कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं हार्ट से रिलेटेड, बताने की जरूरत है, क्योंकि बाद में आप ही लोग कहेंगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है।
ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईकेजी भी बोलते हैं कभी कभी, ईकेजी। वर्ड आ जाए कभी तो कंफ्यूज मत होइए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ग्राफी मतलब जी। इसमें क्या होता है, बॉडी के 10 पॉइंट्स होते हैं, वो 10 पॉइंट्स पे वहाँ का इलेक्ट्रिक करंट को ले जा करके एक मशीन से एक ग्राफ तैयार किया जाता है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। और वो जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। तो उसमें क्या होता है कि हार्ट के 10 जगह होते हैं। अभी आजकल 12 लीड ईसीजी, स्टार्टिंग में होता था 3 लीड, उसके बाद में 6 लीड, अभी 12 लीड ईसीजी आता है। कि 12 लीड ईसीजी ज़्यादातर प्रचलन में है। उसमें क्या होता है कि जो ईसीजी का पिक्चर होता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे होता है। ये रिपीटेड होता है। ये वाला अगर उसका सेमी सर्किल क्या शो कर रहा है? जी, सेमी सर्किल क्या शो कर रहा है? सेमी सर्किल अभी बता रहा हूँ। इसको PQRS, पी जो पॉइंट होता है बेसिकली हार्ट में जब ब्लड एंटर करता है, ये उस समय का होता है। एंट्री के बाद में ये सब सिस्टोल डिस्टोल ये सारा शो करता है। हार्ट के अंदर की सारी एक्टिविटी को QRST बोलते हैं। एंट्री के समय QRST, जो हार्ट के अंदर सारी एक्टिविटी जितनी भी हुई है, सिस्टोल डिस्टोल अरेस्ट। अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो समझ लीजिए कि सिस्टोल बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके बीच में गैप कम है तो मतलब हार्ट की बीटिंग ज़्यादा है। अगर गैप ज़्यादा, आपसे ईसीजी नहीं टेस्ट करवाएगा, मैं बता दे रहा हूँ जनरली। अगर गैप ज़्यादा है तो मतलब हार्ट देर से बीट कर रहा है। ठीक, सही से तो तभी है जब एग्जैक्ट आए सारा, तभी सही से है। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो बना हुआ है ये है, और जो मशीन होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। पेसमेकर आप लोग को बता दिया। एक एंजियोग्राफ बहुत यूज होता है। इसको हटा दें। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी दो वर्ड बहुत यूज होते हैं। एंजियोग्राफ क्या होता है? एंजियोग्राफ कोई बताएगा? नहीं। एंजियोग्राफ बेसिकली एक हार्ट के अंदर जो आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है उसको टेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियोग्राफी में एक बैलून होता है,
एक वायर होता है, उसके नॉब पे बैलून लगा होता है, स्टंट जिसको बोलते हैं। स्टंट नाम सुना होगा, गवर्नमेंट ने स्टंट के दाम बहुत सस्ते कर दिए। 1-1 लाख का स्टंट 8,000 में बिकता है। तो स्टंट होता है वो, उस स्टंट को एक आर्टिस्ट के थ्रू उसको इंजेक्ट किया जाता है हार्ट में। सर उसको बैलूनिंग प्रोसेस बोलते हैं जी सर, उसी को बैलूनिंग प्रोसेस। हाँ, ये जब उसको स्टंट को ले जा करके उसको हार्ट में देखते हैं, जहाँ ब्लॉकेज होता है, बेसिकली उसमें कैमरे भी लगे होते हैं, तो बाहर उसका पिक्चर दिखता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है। और वो जब जाता है जहाँ पे ब्लॉकेज है वहीं पे ले जा करके बेसिकली उसमें जाली टाइप की बनी होती है, और वहाँ पे ले जा करके एक बैलून जैसा होता है, जाली बनी होती है उसमें, और फिर वो उसको नीचे से एयर पुश करके उसको बैलून को फुला दिया जाता है। जब वो बैलून फूलता है तो ये जो ब्लॉकेज थे ये नीचे को दब जाते हैं, दोनों तरफ, चारों तरफ के एकदम से बॉल से सट जाते हैं, और ये जो ब्लड सप्लाई का रास्ता होता है वो चौड़ा हो जाता है। यहाँ देखने वाला जो प्रोसेस है, जो लेके जाते हैं बैलून को ले जा करके देखते हैं कहाँ पे है, उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। और जो प्रोसेस था इसको फुला करके, बैलून को फुला करके स्टंट उसमें डाल दिया, वो है एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी। चलो, ये तो थोड़ा सा ब्लॉकेज बचा हुआ था इसमें, और ये बैलून से क्लियर हो गया। मान लो कि बहुत ज़्यादा सकरा हो गया है, वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि बैलून भी अंदर एंटर करे, तो क्या करते हैं, रास्ता दूसरा दे देते हैं। ये ब्लड इधर ना जा करके इधर होते हुए और आर्टरीज में फ्लो करने लगता है। शहर में नहीं ज़्यादा जाम लग जाता है तो कहते हैं बाईपास होके निकाल दो, इसी को बाईपास सर्जरी बोलते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये जो आर्टरीज होती है, इस आर्टरीज को जहाँ पे ब्लॉक है उस एरिया को छोड़ दिया जाता है। उसके पहले और उसके बाद दूसरी आर्टरीज को लाके उस पर लगा के और ब्लड का सप्लाई कंटिन्यू कर देते हैं। सर, तो वो जो फिर वो डेड सेल हो जाता है क्या? कौन सा? वो जो वेस्टेज एरिया होता है सर? नहीं, डेड सेल तो एक्सेप्ट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ से रोका नहीं है ना, रोका तो है सर, नहीं। फिर वो अफेक्ट नहीं करेगा उसको? अफेक्ट किस पर अफेक्ट नहीं करेगा? उस आर्टरीज को जो बाहर से हमने बाईपास कर जो किया है, उस पर अफेक्ट नहीं करेगा? नहीं, अफेक्ट तो करेगा। है, ये ब्लॉकेज था, मैक्सिमम ब्लॉकेज था। और मतलब कहने का मतलब ये कि ब्लॉकेज इंक्रीज नहीं करेगा? ब्लॉकेज तो इंक्रीज करेगा, ब्लॉकेज तो नहीं रुक सकता, वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई कम था, वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा करा करके हार्ट की फंक्शनिंग कंटिन्यू कर अगर दी। इंक्रीज करता है तो जो हमने जो सर्जरी वो आर्टरीज को मैंने वो किया हुआ है बाईपास करके सर्जरी जो भी है, फिर इंक्रीज करने पे उसको वो रोकेगा नहीं, मतलब स्थगित नहीं करेगा? नहीं, वो तो देखिए, हार्ट जितनी भी बाईपास सर्जरी या सब होता है, उनका ऐसा तो है नहीं कि एक बार सर्जरी हो गई या जिंदगी में चलता रहेगा। सर्जरी भी होती है, उसकी लाइफ उसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, हार्ट की लाइफ बढ़ जाती है। वो परमानेंट सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है। पेसमेकर भी लगाएगा, पेसमेकर भी कुछ समय बाद उसकी बैटरी होती है तो बैटरी रिप्लेस कराते हैं, परमानेंट नहीं। लेकिन यह है कि अभी हो सकता है 10 दिन में पूरा खत्म होने वाला है, हो सकता है उन्होंने बाईपास कर दिया 10 साल तक चल जाए, ठीक है, तो एज बढ़ जाती है। आई थिंक हार्ट का मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है। अरे
कल आए थे? कल बताया था मैंने? नहीं, कल बताया था मैंने ब्लॉकेज का कारण क्या होता है? टाइम इसीलिए वेस्ट होता है, बताया हुआ चीज भी फिर से आप लोग पूछते हैं। घर जाके मैंने क्यों पूछा था कि घर जाके आपने पढ़ाई किया था? सेम चीज को आप बार बार पूछेंगे, हम बार बार बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। हमने आपको डीएनए आरएनए पढ़ाया है, साइंस एंड टेक वाले सर से भी आप डीएनए आरएनए पूछ रहे हैं, तो उनका भी टाइम किल हो रहा है, बाकी लोग का भी किल हो रहा है। मेडिसिन से नहीं क्लॉटिंग हो रहा है। जी, मेडिसिन से मान लीजिए कोई मेडिसिन बना दिया जाए तो क्लॉटिंग को मतलब ब्लड फ्लो करा के और उसको हटा दें। मेडिसिन देखिए क्या लगता है कि अगर कहीं किसी को क्लॉटिंग होता है तो वो सबसे पहले सीधे जाकर के एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास कराते हैं? नहीं, पहले मेडिसिन ही चलता है। जो हार्ट ब्लॉक होता है, आपने सुना होगा एस्पिरिन खाते हैं, एस्पिरिन खाते हैं, या फिर आपको स्टार्टिंग में नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह होता है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ब्लड को पतला करते हैं। बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, यहाँ पढ़ाने का नहीं है लेकिन हम आपको जनरल ही बताते रहे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हार्ट ब्लॉकेज को। कारण क्या होता है? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, ठीक है। अब कैल्शियम फैट डिपोजिशन है और रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? या तो वो तीनों चीज़ों को कम किया जाए, जो डिपोजिशन है उसको कम किया जाए, या फिर दूसरा तरीका है जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड को अगर थोड़ा डाइल्यूट कर दें तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो डाइल्यूशन के लिए दवाएं आती हैं, ठीक है, जिसमें एस्पिरिन या फिर नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ऐसे ही स्टैटिन्स आते हैं, स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को कम करते हैं, ठीक है। रोजवास्टेटिन, एटोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, बहुत सारे स्टेटिन्स आते हैं दवाएं, ठीक है। तो पहले डॉक्टर लोग वो दवाओं से ही उसको कम करने की कोशिश करते हैं। जब उनको लगता है कि आपको एंजाइना हो रहा है, एरिथमिया है, तो वो पहले उसको टेस्ट करते हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक करा करके कि भाई लिपिड की क्या कंडीशन है, बढ़ा हुआ है तो कम करो। ऐसे तो पता नहीं लगता है कि ब्लॉकेज है या नहीं है, सीधे जाके एंजियोग्राफी नहीं कराते। प्रोसेस है, पहले मेडिसिन से देखते हैं, मेडिसिन से ठीक हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फाइनली लास्ट में बाईपास सर्जरी। और कोई सवाल? ये वाला चैप्टर ब्लड, हार्ट, सेल काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर थे। ये वाला चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज की डेट में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। इससे कंफर्म है यूपीएससी में सवाल आना ही आना। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। इस चैप्टर को समझना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में? जी, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है यहाँ। अब इसमें इसका जो अंग है, मेन पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, सिस्टम मतलब इंटीग्रेटेड ऑल, रेस्पिरेटरी मतलब
श्वसन से रिलेटेड जो भी है वो पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स। मेन पार्ट क्या है इसका, अंग क्या है, और मेन पार्ट बताइए क्या क्या होता है। नोज, विंड पाइप, बता दीजिए, मैं लिख रहा हूँ। विंड पाइप, ट्रैकिया और एल्वोलाई और देखिए एल्वोलाई बेसिकली लंग्स का पार्ट है। ये जितना भी है, विंड पाइप है, माउथ है, ट्रैकिया है, ये इसके पार्ट नहीं है जी। लैरिंक्स, फेरिंक्स, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका एक ही पार्ट है, वो है लंग्स। जो रेस्पिरेशन जहाँ होता है वो केवल लंग्स है। बाकी जितना है, ट्रैकिया है, लैरिंक्स है, फेरिंक्स है, जो भी है वो बेसिकली वो हवा जाने के रास्ते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रैवल होता है उसमें, खाली वहाँ पे कुछ होता नहीं है। क्योंकि वो उस रास्ते से जाता है इसलिए उसको उसमें काउंट करते हैं। लंग्स में जो है समथिंग लाइक दिस होता है ना। बड़ा बड़ा कर दिया, छोटा कर लेना, अपनी कॉपी लिखा करना। कुछ ऐसा ही होता है ना, बताते रहिएगा कुछ गलत हो जाए तो। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बेसिकली ये वाला पार्ट होता है, ये जो इसका अंदर है। ट्रैकिया, हाँ? ट्रैकिया इसी को ट्रैकिया को भी बोलते हैं विंड पाइप। और ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये फेरिंक्स होता है। और ये और ब्रोंकाई कौन सा है?
ये जो होते हैं इसको जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया, उसको ब्रोंकाई कहते हैं। और ये और छोटा वाला जो पार्ट होता है ये ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स होता है ना। ब्रोंकियोल्स। और ये जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है एल्वलाई, डबल एल होता है ना, ये होता है एल्वलाई। जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो तो एल्वलाई में होता है, लेकिन एयर फ्लो कहाँ से करता है? सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले नोज में जाता है। हवा कहाँ जाती है सबसे पहले? नाक में। नाक में हेयर्स वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, मोटे पार्टिकल्स को जाने से रोक देता है। और उसके बाद उसके बाद जाता है नासिका कपाट। ये एकदम ऊपर होता है नासिका कपाट, वहाँ पे थोड़ा सा चलो नॉस्ट्रिल्स देख लो। नासा कपाट में जाता है और जो और महीन पार्टिकल्स होते हैं उसको वो रोक देता है। ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स में एंटर करता है। फेरिंग्स, फेरिंग्स में एंटर करता है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स के बाद में एल्वलाई में। और एल्वलाई में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कौन सा? सेल मैंने पढ़ाया था तो एक वर्ड वहां पे बोला था, मैंने कहा आगे चल के बताऊंगा। ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण क्या होता है? ऑक्सीजन भाग लेता है। ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन भाग लेता है। ऑक्सीजन भाग नहीं लेता है तभी शोषण होता है क्या? एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन टेक पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन, और एनारोबिक में विदाउट ऑक्सीजन।
समझ में आएगा इसको हटा दो। एरोबिक ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है कैसे, क्या होता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 के साथ में क्या होता है, O2 क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O। हाँ जी जी, कोई कुछ बोल रहे थे, प्लस ATP बनते हैं, इसी से क्या होता है, एनर्जी मिलती है। एनारोबिक में क्या होता है, क्या होता है इसमें, सर इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है ना, क्या हो जाता है इसमें, कौन सा, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनता है, कैसे बनता है, कौन सा प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की वजह से यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बनता है। और क्या बनता है, हाँ? नहीं दिखा है, ऑक्सीडेशन आती है, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो फिर ऑक्सीजन का इथाइल अल्कोहल CO2 बनता है, दिख रहा है, इथाइल अल्कोहल CO2 बनता है और यहाँ पे भी एनर्जी मिलता है, ATP यहाँ भी बनता है। हाँ कुछ आप कह रहे हैं, एनारोबिक ऑक्सीडेशन। हाँ बेसिकली रेस्पिरेशन होता है, चूँकि प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है इसलिए हमने उसको ऑक्सीडेशन लिया, चूँकि रेस्पिरेटरी से डील कर रहे हैं, आप रेस्पिरेशन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम सर वो नहीं लिखा ना, एनारोबिक ऑक्सीडेशन, वहाँ ऑक्सीजन लेकिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, आप रेस्पिरेशन लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत होइए भाई, इसको भी रेस्पिरेशन लिख लीजिए, कंफ्यूजन मत करिए। एक्चुअली जो पढ़े हुए हैं ना थोड़ा बहुत, तो दूसरी चीज़ कंफ्यूज हो जाती है, आपको क्लियर करने के लिए। चलिए एक ही चीज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से डील कर रहे हैं इसलिए उसको रेस्पिरेशन ही यूज़ कर लीजिए, ओके।
एक वर्ड इन्होंने यूज किया था, पायोरिक एसिड बनता है, पायोरिक एसिड भी बनता है। जॉइंट जी? जॉइंट में वो हाँ? जॉइंट में होता है ना, वो कैसे? यूरिक एसिड क्या चीज? जॉइंट में होता है ना। हाँ, ज्वाइंट में दो रिएक्शन होती हैं, ये भी होता है। दूसरा क्या बनता है इसमें? पायोरिक एसिड बनता है, और ये पायोरिक एसिड बाद में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये और ये बनेगा साथ में ना CO2 और ATP, बाद में ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लैक्टिक एसिड से क्या होता है? दर्द हो जाता है, पेन होता है, थकावट महसूस होती है। ये अगर सिस्टम 5-7 मिनट का बचा है, टाइम हो गया है, सिस्टम कहाँ है? क्या कह रहे हो? सिस्टम में 5-7 मिनट का बचा है, लेकिन ये सिस्टम को कम से कम एक पूरा सेशन और चाहिए, क्योंकि आगे अब इसमें यूपीएससी में आएगा। ब्रीदिंग बचा है। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग क्या होता है?